जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म के बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धनु सुर धरनी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन, सज्जन पीरा, सज्जन सज्जन पीरा, 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 हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु, जब जब हो ये धर्म के जब हो ये धर्म के हो ये धर्म, बाणै असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ये धर्म के, जब जब हो ये धर्म 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 के हानि, जब जब हो ये धर्म, हो ये धर्म, हो ये धर्म। यह मानस की पावन पंक्तियां प्रभु प्रेरणा से प्रवचन प्रसंग का आधार इस बार बनी हैं। जब जब हो ये धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। नाना पुराण निगमागम सम वाक्य के आधार पर श्री तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत यह पंक्तियां श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक का अनुवाद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि ही नहीं ग्लानि हो जाए, हानि तो तब जैसे कोई व्यक्ति किसी दुकान में रखे हुए सामान को खरीदे तो नहीं, पर देखने का मन हो, और ग्लानि तो तब जब देखने का भी मन ना हो।
जब ऐसी स्थिति आ जाए कि धर्म को जीवन में उतारने की स्थिति भले ही न हो पर सुनना अच्छा लगे, समझना अच्छा लगे, तब तक हानि है। और जब धर्म सुनने में भी अच्छा न लगे, धर्म की बात करना भी अच्छा न लगे, तो ग्लानि हो गई। और ऐसी स्थिति जब जब निर्मित होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतरण की जो ऐसी परिस्थिति है उसका सूत्र श्री रामचरितमानस में इस तरह दिया। महाराज प्रताप भानु अकेले ही जंगल में भटक गए। सूर्यास्त हो गया था। अब रात्रि हो गई। बाराह गुफा में प्रवेश कर गया। अब क्या करें, लौटते न बने। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, फिरत विपिन आश्रम एक देखा। वन में भटकते हुए महाराज प्रताप भानु ने एक आश्रम देखा। अब श्री तुलसीदास जी का व्यंग समझने जैसा है। रात्रि में कुछ दिखाई देगा जो देखा, तो यह कहा जा सकता है कि भाई रात्रि उजेली रही होगी, चंद्रमा के प्रकाश में देखा। अब प्रताप भानु भटक गए। संकेत क्या है कि सूर्य के प्रकाश में थे तब नहीं भटके, चंद्रमा के प्रकाश में भटक गए। तो सूर्य ज्ञान का स्वरूप है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तो सूर्य ज्ञान का स्वरूप है और चंद्रमा मन का देवता है। चंद्रमा मन सो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में रहना ये ज्ञान के प्रकाश में रहना है, और चंद्रमा के प्रकाश में रहना ये तो मन के प्रकाश में रहना है। तो जब कोई ज्ञान के प्रकाश में रहता है तो गुरुमुखी होता है, और जब कोई मन के प्रकाश में रहता है तो मनमुखी होता है। और कितना सुंदर संकेत है कि सूर्य के प्रकाश में प्रताप भानु नहीं भटके और चंद्र के प्रकाश में भटक गए। इसका अर्थ यही हुआ कि जब तक कोई गुरुमुखी रहता है तब तक नहीं भटकता, जब मनमुखी हो जाता है तब तो भटकने बिना रह नहीं सकता, भटक ही जाता है। अब इन्हें आश्रम दिखा और आश्रम में एक महात्मा दिखे। अच्छा, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि ये महात्मा कौन है? तो उन्होंने कहा कि यह भी एक राजा ही है। अंतर इतना ही है कि प्रताप भानु विजयी राजा है और यह प्रताप भानु से पराजित राजा है। इसने वेश बदल लिया है, मुनि का वेश धारण कर लिया है। देखो, अब वेश को लेकर भी कितना सुंदर संकेत श्री तुलसीदास जी देते हैं कि हरि के कारण किसी का वेश बदल जाए तो बात समझ में आती है, और हार के कारण कोई वेश बदल ले, हार के कारण कोई वेश बदल ले तो यह तो बड़ी अटपटी बात है। क्योंकि हरि के कारण कोई वेश बदलता है तो वह भगवान को पाना चाहता है, और हार के कारण कोई वेश बदलता है
तो वह सम्मान को पाना चाहता है, वह मान पाना चाहता है। और यही इस कपटी मुनि के साथ हुआ। ये युद्ध में तो हार गया। अच्छा, युद्ध में हारा तो भागना चाहिए था, भागा ही होगा। हार कर भागा तो खुद तो भागा है, लेकिन सिद्ध यह कर देना चाहता है कि मैं त्याग कर आया हूं। तो संसार की झंझटों से कोई भागे और सिद्ध यह करे कि संसार तो मेरे लिए नश्वर है, मिथ्या है, स्वप्नवत है, इसलिए मैं खुद छोड़कर आ गया। बस इसी को तुलसीदास जी कपटी मुनि कहते हैं। क्योंकि दोहावली में कहा, वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम। वचन और वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन सो जो बने तो बनी बनाई राम। यह तो हार गया था, इसलिए घर नहीं गया लौटकर। गांव वाले कहेंगे हार गए, घर वाले कहेंगे हार गए, तो फिर साधु बनकर जंगल में आ गया कि यहां पहचानने वाले लोग ही कम आएंगे, और जो आएंगे भी तो वो देखेंगे वाह इतना बड़ा त्याग किया, सब छोड़कर जंगल में आ गया। तो यह कपटी मुनि दिख गया राजा प्रताप भानु को। अब राजा प्रताप भानु ने उतर तुरगते कीन प्रणामा। प्रताप भानु घोड़े से उतरे और प्रणाम किया मुनि के चरणों में। देख सुवेश, सुंदर वेश देखा, समझा महात्मा है। किसी ने कहा कि राजा प्रताप भानु जैसे भी भ्रम में पड़ गए, पहचान नहीं सके। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मयूर की सुंदरता देखकर, मोर की मयूर की सुंदरता देखकर किसे यह भरोसा आएगा कि इसका भोजन सांप है। तुलसी देख सुवेश, भूलई मूड न चतुर नर, सुंदर के की ही पेख, बचन सुधासम असन अहि। मयूर बोलता है तो ऐसे अमृत जैसा बोलना है, ऐसा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जिस वाणी से बोला जाता है वही वाणी जब रसना होती तो स्वाद भी तो उसी से लिया जाता है। अच्छा, एक और अद्भुत बात क्या, जब हम बोलते हैं तो शब्द बाहर जाते हैं, और जब हम स्वाद लेते हैं तो पदार्थ भीतर जाता है। तो स्वाद लेना अपने लिए है और वाणी का व्यवहार दूसरों के लिए है। अच्छा, जब हम दूसरों के लिए बोले तो कुछ और हो, और अपने लिए स्वाद लें तो कुछ और हो। अपने भोजन का अवसर आवे तो सांप खा जाए, और दूसरों को बोली सुनाना हो तो बहुत मधुर मधुर बोले। पर मयूर को देखकर कौन भरोसा कर सकता है कि ऐसी वाणी और वैसा आहार। इसी तरह प्रताप भानु कपटी मुनि का वेश देखकर नहीं समझ सके, भ्रम में आ गए। और यह होता ही है। तो प्रताप भानु वहां पहुंच क्यों गए, कैसे गए, गलती है। तुलसीदास जी बोले कि देखो, अपने जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा कथाओं से लेनी चाहिए। अब क्यों पहुंच गए और गलत किया इसलिए पहुंच गए, ये सब मत सोचो। तुलसी जसी भवितव्यता तैसई मिलई सहाय, आप न आवई ताहि पह ताहि तहां ले जाए। ये होनी ऐसी ही होती है, जो होना होता है वो होकर रहता है। पल से पल में क्या हो जाए
पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का, अजब खेल रघुवीर। भक्त की भावना तो यही है कि ये सब भगवान का खेल है। भगवान शंकर कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब रघुपति करई जस सो तस ते ही छन हो। यह भगवान की लीला है, परमात्मा का संकल्प है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना हंसना रोना, जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी, निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़, मूर्ख ज्ञानी, सब संभव है। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़, मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सुनहरा सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया,
सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तजे अभिमान मिला दो। तजे अभिमान मिला दो, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। अब देखो, बस ये भगवान की लीला है। इसमें ऐसे सोचो, ऐसा होना था, हुआ। पर इस होने से यह प्रेरणा लें कि हमारे जीवन में ऐसा न हो। भवितव्यता के कारण प्रताप भानु पहुंच गए कपटी मुनि के पास। देख सुवेश महामुनि जाना, कोई पहुंचे हुए महात्मा है। लेकिन प्रताप भानु ने प्रणाम किया तो कपटी मुनि पहचान गया। तेहि न जान नृप नृपहि सुजाना। प्रताप भानु उसे नहीं पहचान पाए, उसने पहचान लिया कि यही प्रताप भानु है। पर वो कपट किए रहा जैसे जानता ही ना हो। अब उसने प्रताप भानु से पूछा, अरे भाई, आप कौन हैं? अपना परिचय दें। आप में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वह तो जानता ही था, चक्रवर्ती के लक्षण तो। और इस अंधेरे में यहां रात्रि के समय भटक कर आ गए। मुझे तुम पर बड़ी दया लग रही है। कौन हो? अब प्रताप भानु आज तक झूठ नहीं बोले, आज कपट किया। क्या बोले? महाराज, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव में सुनो मुनीषा। एक महाराज प्रताप भानु राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूं। यह है संग का प्रभाव। परमाणु कितना असर करते हैं कि कपटी मुनि ने सिखाया नहीं, उसके सानिध्य में जाकर ही प्रताप भानु कपट करने लगे। इसीलिए को न कुसंगति पाए नसाई, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। उनके कहने से नहीं, तिनके संग कुबुधि उपजत है। संग से ही परत भजन में भंग। निर्मल चित्त महापुरुषों का दर्शन करने से चित्त निर्मल होता है, और कपटी मुनि को देख लेने से जीवन में अनायास ही कपट प्रवेश कर जाता है। अब यह झूठ ही प्रताप भानु के लिए समस्या बन गया। एक झूठ बोला था, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक कदम। इसलिए भाई, कोई कहे कि हमने जहर
बोतल भर के थोड़े पिया, एक बूंद पिया था तो था तो जहर ही। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने कहा कि इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करे। रिपु माने शत्रु को कभी छोटा न समझे, रुज रोग को छोटा न समझे, आग इतनी सी चिंगारी हो रही दिख रही छोटा न समझे, और पाप को कभी छोटा न समझे। कई बार लोग कहते ये तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। इसलिए भाई एक झूठ बोला बस, कपटी मुनि कुछ नहीं बोला, वह तो कपट में बड़ा प्रवीण। अब ऐसा करो, रात्रि हो गई है, विश्राम करो, यहीं ठहर जाओ। ठहर गया। अब रात्रि का समय जैसे ही आया तो सत्संग के लिए बैठ गया और यह कहा कि महाराज अब देखो सत्संग भी किस तरह हो रहा है। अब इसने महात्मा से न तो आत्मा के बारे में पूछा, न परमात्मा के बारे में पूछा, न आपका नाम क्या है, आपका जन्म कहां हुआ। कपटी मुनियों के पास सत्संग भी शरीर से ही शुरू होता है, जन्म का और नाम क्या। बस कपटी मुनि तो इसी की प्रतीक्षा में था, ऐसा नाम बताया कि प्रताप भानु ने आज तक नहीं सुना था। कहने लगा मेरा नाम एक तनु है। ये इस तरह के षड्यंत्र करने वाले वेश बनाकर इनका नाम सबकी तरह कैसे हो जाए, कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद सहज नहीं है तो नाम कैसे सहज हो। एक तनु। अब प्रताप भानु ने कहा कि महात्माओं के दर्शन तो हुए पर ऐसा नाम आज तक नहीं सुना, महाराज इस नाम का अर्थ क्या है। कपटी मुनि बोला इसीलिए तो मैं एकांत में रहता हूं, किसी को बताने से क्या लाभ। अब तुम आ गए तो तुम्हें नाम बता दिया तो नाम का अर्थ पूछ रहे हो, फिर मेरे बारे में क्या क्या पूछोगे। मैं अपने को सब छिपा कर रखता हूं। अच्छा छिपा कर रखते हो तो क्या है तुम्हारे पास जो छिपा के रखते हो, इस नाम का अर्थ बता दो। नाम एक तनु, इसका अर्थ का आदि सृष्टि उपजी जब वहीं तब उत्पत्ति है मोर। जब यह सृष्टि शुरू हुई थी तब हमारा जन्म हुआ था। कितने प्रलय चले गए, कितने बार सृष्टि हुई मिटी, पर मैं अब तक उसी शरीर में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। कितनी लंबी उम्र बताई। देखो तपस्वी महापुरुष हमारे यहां कई ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़ी उम्र तक जिन्होंने शरीर धारण किया। योगी लोग हमारी कल्पना से ऊपर उम्र तक जीवित रहते हैं और वे सब वंदनीय है। लेकिन कोई इसको ही महत्वपूर्ण मानकर इसी का स्वयं प्रचार करे। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक संत वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बड़ी मस्ती में रहते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि महाराज वो जो महात्मा हैं उनकी उम्र 400 साल है। पूछा उनकी उम्र 400 वर्ष है, तो ये महात्मा भी कम विनोदी थे, हंसकर बोले हो सकती है। क्यों? बोले 600 साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं, 600 वर्ष से है। लेकिन कुछ लोगों का इसमें बहुत रस होता है, तो उसका फायदा उठाते हुए कपटी मुनि ने कहा कि जब से सृष्टि हुई है तब से मैं आज तक उसी शरीर में हूं, शरीर मैंने छोड़ा नहीं।
अच्छा, ऐसे कहने वाले मिल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब प्रताप भानु जैसे विवेकी पुरुष ने ये बात मान ली। कहने वालों का आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो उन मानने वालों पर है जो सत्संगी होते हुए भी ऐसी बातें मान लेते हैं। जबकि नियम यह है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। नियम है।